गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ। और ये जो मार्जिनल रिलीफ है ये आपको न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग किस तरह मिलती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे जो बजट जो हमारा आया है 2023 में, इसके अकॉर्डिंग जो है न्यू टैक्स रिजिम में भी मार्जिनल रिलीफ का फैसिलिटीज़ दिया गया है। क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजिम था उसको मोर एंड मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बार जो बजट आई है, जो बजट अनाउंस हुई है 2023 के अकॉर्डिंग, उसमें दिया गया बहुत सारे बेनिफिट दिया गया है। तो एक तो बेनिफिट दिया गया था कि रिबेट को बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ इस बार अब मार्जिनल रिलीफ का भी फैसिलिटीज़ दिया गया है। किसमें? न्यू टैक्स रिजिम में। पहले से न्यू टैक्स रिजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। अब समझते हैं मार्जिनल रिलीफ है क्या। मार्जिनल रिलीफ ये कहता है कि कोई भी, मतलब मार्जिनल रिलीफ क्यों मिलता है पहले इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि ये टैक्स में कहा गया है कि किसी भी पर्सन को जो टैक्सेबल इनकम होता है उससे कभी भी उसका टैक्स लायबिलिटीज एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यदि किसी एसएससी को टैक्स लायबिलिटीज उसका टोटल इनकम से एक्सीड कर जाती है तो उसको उतना तक रिबेट मिलती है, मतलब मार्जिनल रिलीफ मिलती है, मतलब उसको छूट मिलेगा, राहत दिया जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि कितना तक अमाउंट होगा, तो उस अमाउंट में उसको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। क्योंकि हर जगह जब रिलीफ की बात होती है, डिडक्शन की बात होती है, एग्जम्पशन की बात होती है, तो वहाँ पे क्या होती है कि लिमिटेशन आ जाती है कि अप टू इतना अमाउंट तक ही आपको रिलीफ मिल सकता है, अप टू इतना अमाउंट तक आपको क्या हो सकता है, रिबेट मिल सकता है। इन द सेम वे मार्जिनल रिलीफ में भी कुछ इसी तरह कंसेप्ट है। तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि मार्जिनल रिलीफ को किस तरह कैलकुलेशन करते हैं अंडर द न्यू टैक्स रिलीफ, न्यू टैक्स रिजिम में, मतलब हाउ टू कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एसएससी का टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल उसका इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम दे रखा है। केस 1 2 3 में लेता हूं। एक में है आपको 7 लाख, ठीक है। दूसरा है 7,10,000 और तीसरा ऑप्शन है आपको 7,29,000 और फोर्थ में लेता हूं मैं 7,30,000। एकदम अच्छे समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा हूं। मतलब और उसके बाद कुछ थ्योरी के बारे में डिस्क्राइब कराऊंगा कि जो थ्योरी में लिखा जाता है, जो बजट में लिखा गया है अप टू 7,29,000 तक वाले जो एसएससी का इनकम है वहीं तक मार्जिनल रिलीफ का फैसिलिटी मिलती है। तो वो क्यों मिलता है, तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार देख लेता हूँ आप लोग तक ऑन कैमरा सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ से अच्छा दिखाई दे रहा है और आई होप कि आप लोग को भी अच्छा दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं इस पर टैक्स लायबिलिटीज़ का कंप्यूटेशन करूँगा। तो देखिए कैसे होगा अंडर न्यू टैक्स रिजिम में। और ये क्या है, आपको फिनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए होगा। क्या समझे, ये 23-24 के लिए है, यानी कि 2023 और 24 के लिए ये आपको है फॉर द फिनेंशियल ईयर। तो देखेंगे यहाँ पे, इससे पहले हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि न्यू टैक्स रिजिम का स्लैब रेट क्या है। तो वो शायद पहले से हमने डिस्कस करवा चुका हूँ और आप लोग को भी जानकारी होगा, और ऐसे मैं यहाँ पे बताऊँगा तो आपको पता चलेगा। तो पहला देखेंगे क्या होता है, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, 2.5 लाख तक का जो इनकम होता है उस पर नील होगा, यानी कि यहाँ पे नील होगा और यहाँ पे नील होगा। ठीक है, यहाँ पे भी नील होंगे और यहाँ पे भी नील होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, 2.5 लाख नहीं 3 लाख, सॉरी, चूँकि अब तो थोड़ा सीलिंग लिमिट बढ़ गया है। ठीक है, अप टू 3 लाख तक इनकम पे क्या होगा, टैक्स लायबिलिटीज नील होगा। उसके बाद 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक का इनकम पे लगती है 5% से। तो यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट ऑन 3 लाख,
2 3 एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपको 15,000। ठीक है, यहाँ पे भी 15,000, सभी में 15,000 होंगे, यहाँ पे भी आपको 15,000 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 15,000 होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर क्या होगा नेक्स्ट, 3 लाख से यानी कि 6 लाख से लेकर के 9 लाख तक के बीच में होती है एट द रेट ऑफ 10% में। तो यहाँ पे तो अब 1 लाख बचा रिमेनिंग। ठीक है, तो सभी को तो 9 लाख के विदिन ही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमेनिंग। जो रिमेनिंग बचेगा, तो देखिए रिमेनिंग क्या बचेगा, इसमें 6 लाख जितने भी इनकम है उन सभी पे मैंने 6 लाख रुपया तक जो इनकम था उस पे मैंने टैक्स का कंप्यूटेशन कर चुका हूँ। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उस पे लगेगा टैक्स एट द रेट ऑफ 10% से। तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 लाख बचेगा। मैं यहाँ पर लिख देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस अमाउंट में बचा कितना, 1 लाख। ठीक है, दूसरा में बचेगा 1,10,000, तीसरा में बचेगा 1,29,000। ठीक है, और उसमें बचेगा 1,30,000। ठीक है, ये बचेगा और इस पे लगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस तरह से चलेगा। ठीक है, एकदम इजी वे से हम लोग को समझनी है। तो यहाँ पे 1 लाख बचा, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 10% होगा आपको। यहाँ पे 1,10,000 का 10% 11,000 होगा। यहाँ पे 1,29,000 बचा, इसका 10% होगा 12,900 होगा। यहाँ पे बचा 1,30,000 का, तो ये हो गया आपको 13,000। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब तो हमारे पास कोई इनकम है नहीं, अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया आपको 25,000। ये होगा आपको 26,000। ये होगा 27,900 और ये होगा आपको 28,000 ये हो गया। अब अपने लोग को क्या करनी है, ऐड से पहले हम लोग को रिबेट दिया जाता है। चूँकि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग अप टू 25,000, यानी कि 25,000 रुपया रिबेट का फैसिलिटीज मिलता है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करनी है, लेस कर देनी है रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 25,000। तो यहाँ पे भी 25,000 मिल जाएगा रिबेट, यहाँ पे भी 25,000 मिलेगा रिबेट। ठीक है, और नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा रिबेट, सॉरी। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता होनी चाहिए कि रिबेट अंडर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग तभी मिलेगा जब अप टू इनकम होगा 7 लाख, यानी कि 7 लाख यानी कि 7 लाख तक वाले इनकम जिन एसएससी के पास होगा, जिस एसएससी के पास यदि 7 लाख रुपया तक ही इनकम होगा उन्हीं को ये रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पे तो 7 लाख था, इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको नील होगा, ये होगा आपको 26,000, चूँकि यहाँ पर रिबेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे 27,900 होगा और यहाँ पे भी रिबेट कुछ नहीं है, तो 28,000 होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब अपने लोग को क्या करना है, ऐड कर देनी है हेल्थ एंड हायर एडुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, एट द रेट ऑफ 4%। यहाँ पे तो नील होगा। ठीक है, ये 26,000 का मैं 4% निकालूंगा तो हो जाएगा आपको 26 का हो जाएगा 1,040 होगा। और इसका मैं निकालता हूँ 4%, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। इनटू
4 10 40 इसका होगा 27,900 इंटू 4 1100, ये हो जाएगा 2 0 1116, ये आपको होगा 1116। इसको मैं 1120 कर देता हूँ राउंड ऑफ में, 1120। उसके बाद 28,000 का 4% गुने 4 इज इक्वल टू 1120, ये भी 1120 होगा। यहाँ पे 1116 हो रहा था, ठीक है, तो मैंने 4 रुपीज़ को इंक्रीज कर दिया। तो अब मैं ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद आपको आएगा, यहाँ पे नील होगा, यहाँ पे होगा 27,040, यहाँ पे ऐड होगा 28,29,000 20 होगा 28 1 29 20। उसके बाद यहाँ पे होगा 29,120। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो आप देखिए यहाँ पे क्या देखने को हम लोग को मिला है, ये हुआ टैक्स लायबिलिटीज। तो यहीं पे जाकर के हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रिलीफ में ये माना गया है कि किसी भी पर्सन को जितना टोटल इनकम होगा, उस टोटल इनकम से उसका टैक्स लायबिलिटीज कभी भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो खुद सोचिए, जब एसएससी के पास 7 लाख इनकम था तो उसका टैक्स लायबिलिटीज क्या बना? नील हुआ। जैसे उसका 10,000 इनकम इंक्रीज किया तो उसको टैक्स लायबिलिटीज कितना हो गया? 27,040। इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स कि उसका इनकम तो 10,000 से इंक्रीज किया, बट उनका टैक्स लायबिलिटीज बढ़ गया 27,040। ये तो बहुत गलत हो गया उस एसएससी के साथ, क्योंकि 10,000 जैसे इनकम इंक्रीज किया तो उसका टैक्स लायबिलिटी 27 होता। इन द सेम में यहाँ पे अगर 7 लाख से जैसे 1 रुपया भी इनकम इंक्रीज करेगा, 25-26 हज़ार रुपया टैक्स उसको लग जाएगा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो रही है। फिर यहाँ पर देखिए 7,29,000 हुआ, यानी कि 29,000 इनकम एक्सीड किया, उनको लग गया 29,020 रुपया टैक्स लग गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी इनकम से एक्सीड कर रही है टैक्स लायबिलिटीज। इन द सेम में यहाँ देखेंगे 30,000 इंक्रीज किया, बट यहाँ पे क्या हुआ? टैक्स लायबिलिटीज अपने लोग को इंक्रीज किया 29,120। तो यहाँ तक चलेगा। तो हमेशा याद रखेंगे, जितना इनकम बढ़ता है मार्जिनल रिलीफ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब देखेंगे 7 लाख से जितना इनकम एक्सीड कर रही है, ठीक ना, उतना से ज़्यादा टैक्स नहीं होनी चाहिए एसएससी के पास। तो जो एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दिया जाता है उसको बोला जाता है मार्जिनल रिलीफ। यहाँ पे देखिए 7,10,000 के जैसे 7,10,000 इनकम हुआ, 10,000 से इनकम इंक्रीज किया, उसका टैक्स लायबिलिटी हो गया 27,040 हो गया। इसका मतलब इससे कितना ज़्यादा है? 17,040। तो यहाँ पर इस एसएससी को 17,040 रुपया क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। इसका मतलब उसको टैक्स लायबिलिटीज उसको 10,000 ही भरना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो जो इनकम हुआ एक्स्ट्रा इनकम उसको लेस कर देंगे, मतलब कि लेस एक्स्ट्रा इनकम, या यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इनकम एक्सीड 7 लाख। ठीक ना, ये भी हम लोग एक्स्ट्रा इनकम, मतलब जो 7 लाख से इनकम एक्सीड किया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर कितना हो रहा है? 10,000 था 7 लाख से ऊपर, यहाँ पर कितना इंक्रीज किया था? 29,000। यहाँ पर कितना है? 30,000। जितना भी 7 लाख से इनकम एक्सीड किया उस इनकम को मैं लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे आपको खुद पता चलेगा रिबेट कितना होगा। तो जो आएगा उसको बोला जाएगा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ। यहाँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि टैक्स ही जब नील है, तो रिलीफ किस बात का? यहाँ पे होगा 17,040 रुपया होगा रिलीफ। यहाँ पे 20 रुपीज़ रिलीफ मिलेगा। यहाँ तो माइनस में ही आएगा, इसलिए यहाँ पे नो रिलीफ। देखेंगे इस तरह से हुआ। इसका मतलब देखिए इट मीन्स कि जब न्यू टैक्स रिजिम कोई एसएससी अडॉप्ट करती है, ठीक ना, तो उसका यदि इनकम 7 लाख से जैसे एक्सीड करेगा और अप टू
29,000 तक रहेगा तो उसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इसलिए देखेंगे जब भी आप बजट का जो स्टेटमेंट आया है, जो बजट में जो लिखा गया है, जो फिनांस बिल है, उसमें स्टडीज करेंगे तो लिखा है कि यदि किसी एसएससी को, यहाँ पर किसी एसएससी का इनकम यदि 7 लाख रुपया से एक्सीड करती है और अप टू 29,000 तक, 7,29,000 तक उसका टोटल इनकम होती है, तो वैसे एसएससी, वैसे टैक्स पेयर को मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। कितना रिलीफ दिया जाएगा? तो जितना उसको इनकम से एक्सीड होता है उसको टैक्स लायबिलिटीज, उतना उसको मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। देखिए कितना हुआ, जितना उसको इनकम से एक्सीड किया टैक्स लायबिलिटीज उतना मार्जिनल रिलीफ। देखिए इनकम कितना इनके था, 10,000 था, उससे एक्सीड कितना किया, 17,040 रुपया, उतना उसको मार्जिनल रिलीफ मिला। फिर यहाँ पर देखेंगे 29,000 से कितना रिलीफ एक्सीड किया था, 20 रुपीज़ 20 मिला। यहाँ पे 30,000 था, उसका विदिन ही है, इसलिए उसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मेरा जो न्यू टैक्स रिजीम है वो मोर एंड मोर इफेक्टिव हो जाए। नया चीज़ क्या देखने को मिला है इस बार, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने बजट अनाउंस किया तो उसमें 2 चीज़ देखने को मिला। एक तो उन्होंने एक रिबेट का अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, जो 12,500 था पहले से, अब हो गया जो न्यू टैक्स रिजीम एसएससी अडॉप्ट करती है उनके लिए हो गया 25,000। और दूसरा फैसिलिटी ये हुआ कि मार्जिनल रिलीफ का फैसिलिटीज दिया गया अंडर न्यू टैक्स रिजीम अंडर दी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 24 एंड 25, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये न्यू प्रोविजन आया। और फाइनेंस बिल में देखेंगे स्टेटमेंट होगा, वहाँ जब पढ़ेंगे तो ये बातें होगा लिखा हुआ। साथ ही साथ ये भी लिखा होगा कि यदि कोई एसएससी या टैक्स पेयर यदि न्यू टैक्स रिजीम एडॉप्ट करती है, यदि उसका इनकम अप टू 7 लाख तक होती है तो उसे रिटर्न फाइल भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसका टैक्स लायबिलिटी ऐसे भी नील होगा। यहाँ तक आपको मेरे बातों को समझ में आ गया होगा। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।